नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। देखो, जो हमारा पार्ट है वो चल रहा था कौन सा, मुद्रास्फीति वाला, है ना। हमने मुद्रास्फीति के बारे में जाना और इसकी कमियां जानी। आज इसके कारण अपने देखेंगे कि मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा में मुद्रास्फीति है, कीमत वृद्धि है, क्यों होती है, इसके कारण क्या है, ठीक है ना। तो पॉइंट के हिसाब से अपने लिखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न आता है कई बार ये कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। तो सबसे पहले है कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है ना। देखो, पहला कारण क्या हो गया, मुद्रा यानी कि पैसा, इसकी पूर्ति में तीव्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखो दूसरा, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। इनके क्या अर्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और तीसरा है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। और अन्य कारण, फिर अन्य कारण, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इसके बाद में अन्य कारण। अब देखो, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई या कीमत वृद्धि के क्या कारण है। सबसे पहला, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक आ जाएगी यानी कि पूर्ति होती रहेगी। मान लो मेरे पास कहीं ना कहीं से पैसा आता जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो मेरे को क्या है, बैंक है वो लोन दे दे, कर्ज दे दे, या फिर मेरे मान लो जो आय है वो अधिक हो, खेतों में अधिक उत्पादन हो जाए, किसी भी प्रकार से मेरे पास पैसा आ जाएगा। पैसा आने के बाद में देखो, मारवाड़ी में एक चीज होती है जक, वो जक, ठीक है ना, जक को नहीं पड़ेगी, कहने को मतलब यही है। जब पैसे जेब में होंगे, पास में होंगे, तो सोचेंगे कुछ ना कुछ खरीदा जाए, ठीक है ना। सुहाएंगे नहीं, वो पैसे भी अपने पास पड़े हैं, उनको उनसे कुछ वस्तु खरीदने के लिए। अगर हमारे पास कपड़े पहले से पड़े हैं तो भी हम सोचेंगे और खरीदने के लिए चले जाते हैं, 2 जोड़ी कपड़ों की और ले आते हैं। जूते पड़े हैं फिर भी अपने सोचेंगे और नए जूते ले आते हैं, पुराने हो गए। टीवी अगर 24 इंच का है तो सोचेंगे कि अब की बार अपने क्या है, पूरा 50 इंच का ही लें, ठीक है ना। तो मतलब अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने क्या चले जाते हैं, बाहर दुकान पे चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं अपने, क्योंकि अपने पास क्या है, मुद्रा की पूर्ति हुई है, यानी कि मुद्रा पड़ी है अपने पास। दुकान में जब इसी हिसाब से बहुत सारे, जैसे एक जना जाएगा, एक आदमी जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, इसी प्रकार बहुत सारे जाएंगे, कीमतों को खरीदेंगे, मतलब वस्तुओं को खरीदेंगे। जितनी ज्यादा खरीदारी वस्तुओं की होगी उतनी ज्यादा वस्तुओं की मांग होगी, मांग होगी तो कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि। मांग होगी तो पूर्ति होगी नहीं और कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है ना। वस्तुओं खूब ज्यादा, आपने देखो बाजार में हम जाते हैं तो आप देखते हो कि जो बाजार है वो सटे पड़े होते हैं लोगों से। दुकानों में भीड़ है वो मतलब इतनी ज्यादा होती है कि कई बार तो खरीदारी करने का मन भी नहीं करता, खरीदारी हम कर भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा। क्यों जा रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास पूर्ति है, किस चीज की, मुद्रा की, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है। और पैसा होगा तो दुकान में जाएंगे, और इससे क्या है, दुकानदार है या जो उत्पादन कर रही है कंपनी है, जो वो अपनी वस्तुओं की जो कीमत है, उनको पता है कि धड़ाधड़ बिक रही है अपनी की वस्तुएं, तो जब वस्तुएं ज़्यादा बिकने लग जाती हैं तो उनकी कीमत में अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। ये जैसे देखो, आपकी स्कूलों वाला एक उदाहरण दे देता हूँ। बड़ी बड़ी जो शहरों में, सिटियों में स्कूल होती हैं, उनमें जब बच्चे, उनको पता है बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बैठाने की अपने पास नहीं है जगह, इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो फीस अपनी ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 40-50 हज़ार रुपये फीस कर देते हैं। कुछ तो हॉस्टल और स्कूल ऐसे हैं जिनकी 2-2 लाख रुपए फीस होती है, क्योंकि उनके पास इतने बच्चे होते हैं कि वो सबका एडमिशन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। इस कारण बाजार में क्या हो जाती है, महंगाई या मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, वो स्कूल वाला पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ है,
बाजार में होता है। ठीक है ना। तो देखो पहला कारण क्या हो गया मुद्रास्फीति का, कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, लोगों के पास मुद्रा आ रही है, पूर्ति हो रही है पूरी। ठीक है। जब आपने देखा होगा नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई तो सारे पैसे पुराने जमा हो गए थे, नए पैसे सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे थे, वो भी एक सप्ताह तक लाइन लगते थे। फिर इनकी मुद्रा की पूर्ति बहुत कम हुई उस समय, तो उस समय लोगों के खर्चे भी कम हो गए थे। दुकान वाले जो हैं वो मक्खियां मारने लग गए थे बैठ के। ठीक है ना। दुकान वालों के पास कोई नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, जाएंगे कहाँ से? सिर्फ 2000 रुपये अपने को मिलते थे लाइन में लगने के बाद। वो हम इसलिए नहीं खर्चते थे कि पता नहीं कब काम पड़ जाए, कब जरूरी काम पड़ जाए। ठीक है। तो उस समय खरीदारी बहुत कम हुई थी और महंगाई भी कम आई। अब देखो दूसरा है औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। उद्योगों से बनी हुई चीज, औद्योगिक उत्पादन क्या होता है? देखो उद्योगों में बनी हुई चीजें जब कम आएंगी मार्केट में तो महंगी बिकेगी, उनकी कीमत में भी क्या होगी? वृद्धि। जैसे देखो आज से 20 साल पहले, ठीक है ना, 15-20 साल पहले मेरे को खुद को याद है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था हम सबके घर में, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपये होती थी। और आज देखो रंगीन टीवी की भी कीमत है वो 2500-3000 रुपये है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस समय उत्पादन कम हो रहा था। चाइनीज और जो विदेशी कंपनियां यहाँ थी नहीं, भारत की जो कंपनियां थी वो कम उत्पादन हो रहा था, और उनमें कम उत्पादन हो रहा था, टीवी कम थे, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा थी। आज इतने उत्पादन हो रहे हैं, इतने टीवी आ रहे हैं, 2-3 हज़ार में, 5-5 हज़ार में तो बड़े बड़े टीवी आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो गया। तो अगला जो मैंने आपको बताया है मुद्रास्फीति का कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी। आप मान लो जिस पेन का यूज कर रहे हो, इसकी सिर्फ एक ही कंपनी हो, उत्पादन इतना ही हो, बहुत ज्यादा कम उत्पादन हो, तो ये 5 रुपए वाला पेन आपको 20 रुपए से कम नहीं मिलेगा। इसकी कीमत सीधी कितनी हो जाएगी? 20 रुपए आपको लेना भी पड़ेगा। जो चीज जरूरी है वो लेनी भी पड़ती है, कितनी महंगी हो जाए चाहिए। जैसे आपकी बुक है वो 50 रुपए में हो जाएगी तो भी लोगे, और वो 200 रुपए की हो जाएगी तो भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन कम होगा। दूसरा कृषिगत उत्पादन। कृषिगत उत्पादन में मान लो किसी साल दालें जो हैं, चना या दाल है, कम उत्पादित होती हैं, उत्पादन उनका कम होता है, तो उनकी कीमतें 200-200 रुपए किलो तक चली जाती है मार्केट में। और जिस समय इनका उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तो 40 रुपए किलो भी मिल जाती है, 50 रुपए किलो भी मिल जाती है। ठीक है ना। तो देखो उत्पादन पर बात है। उत्पादन अधिक किसी वस्तु का हो जाता है तो वो वस्तु क्या मिल जाती है? सस्ती मिल जाती है। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, आम हैं, जैसे आम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो यही 100 के 5 किलो भी मिल जाते हैं। किसी वर्ष इनका जो उत्पादन है वो बिल्कुल ही कम होता है तो ये 100 रुपये किलो भी नहीं मिलते, 150 रुपये किलो तक चले जाते हैं। तो उत्पादन पे बात है। उत्पादन में धीमी वृद्धि। कौन से उत्पादन में? औद्योगिक या कृषिगत। यानी कृषिगत का मतलब होता है कृषि में जो चीज़ें मतलब खेतों में जो उगाई जाती हैं वो, और औद्योगिक मतलब जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं। इनका उत्पादन अगर कम होगा तो भी कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी, बाजार में महंगाई आएगी। इसके बाद है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक व्यय होता है जनता पर किया गया व्यय सरकार द्वारा। जैसे अगर सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ा देगी, सड़कों बहुत ज़्यादा पुल बनाने लग जाएगी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में पुल, सड़कें, रेल की पटरियाँ, जोहड़, तालाब, पार्क, ये सारी चीज़ें जब सरकार विकसित करने लग जाएगी तो उनके ऊपर पैसा लगेगा, और उस पैसे को सरकार कैसे निकालेगी? टैक्स बढ़ा देगी वस्तुओं पे। जैसे जूते हैं, जूतों के ऊपर टैक्स है, वो बढ़ा दिया तो वो जूते अपने जब खरीदने जाएंगे तो अपने को महंगे मिलेंगे। ठीक है। कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया तो कपड़ा महंगा मिलेगा। किसी भी वस्तु पर सरकार फिर वो टैक्स बढ़ा सकती है। ज़्यादातर टैक्स जो है वो नशीली वस्तुओं पर ही बढ़ाए जाते हैं। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार सरकार उस पैसे को फिर दोबारा खींचेगी, लगाया हुआ पैसा। कुछ योजनाएं हमारे देश में इस प्रकार की चल रही है जिनके कारण बहुत ज़्यादा अपव्यय हो रहा है। जैसे नरेगा, नरेगा ना, महात्मा गांधी नरेगा, जिसके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे। इसमें आप भी देखते हो आपके गांव में भी लोग हैं सिर्फ बैठ के ताश खेल के आ जाते हैं, और उनको 150, 170, 200 रुपये तक उनको मिल जाते हैं। ये पैसे हैं वो डबल नुकसान करते हैं। एक तो व्यक्ति को निकम्मा बनाते हैं वो काम करने के लिए, फिर वो दूसरी जगह मेहनत करने का उसका मन ही नहीं करता, और सरकार का व्यय इतना बढ़ा देते हैं, सरकार का खर्चा इतना करा देते हैं कि उसकी वसूली के लिए फिर दूसरी चीज़ों पर टैक्स वगैरह लगा के उनको महंगी करके बेचा जाता है।
तो उसका जो बोझ है वो सभी लोगों पे पड़ता है। तो इसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, यानी कि सरकार के व्यय, चाहे वो हथियार खरीद रही है सरकार या कोई भी वस्तु खरीद रही है, या फिर तो क्योंकि हथियार खरीदना भी सार्वजनिक व्यय पर आते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए खरीदे जाते हैं, नदियाँ, पुल, सड़क, ये सब बनाना, ठीक है। तो उनके कारण भी क्या आती है, मुद्रास्फीति आती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसके अलावा अन्य कारण भी है जिनके कारण क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिसमें सबसे ऊपर है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जब ज्यादा होगी तो वस्तुओं की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी, निर्भरता, आत्मनिर्भरता है लोगों की, वो ज्यादा होगी। ज्यादा जनसंख्या होगी तो लोग ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो कंपनी वाले फिर उनकी जो कीमतें उनमें वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये भी क्या है, एक अन्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का, जिसको अपने क्या है अन्य कारण में ले सकते हैं, सीधा भी अपने लिख सकते हैं कि ये कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का है। इसके अलावा देखो मुद्रास्फीति के और भी कारण हो सकते हैं, उनमें क्या है, सामाजिक कुप्रथाएं। कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी ऐसी हैं जिनके कारण क्या है, समाज में बहुत ज्यादा महंगाई आती है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत मृत्यु भोज मान लो, ठीक है, इस प्रकार की, जिसको खर्च बोलते हैं देसी भाषा में। अब देखो ये अपने को मुख्य रूप से 4 चीजें लिख दोगे तो ये 4 नंबर का अपना पूरा हो गया। ऐसे मान लो 4 नंबर अपने को मिल जाएंगे, ये 4 पॉइंट जब लिख दोगे। प्रश्न आता है मुद्रास्फीति के कारण बताइए। पहला, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। आप देखो एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आपको आपके घर वाले 500 रुपए दे देते हैं खर्चने के लिए, तो आप तुरंत दुकान में जाओगे। अगर रात हो रही है तो आप सोचोगे कब दिन हो, आपको नींद नहीं आएगी, कब हम इनको खर्चें। आप ऐसा कम सोचोगे इनको हम बचा के रखें, आप ज्यादातर आपके दिमाग में आएगी कल मैं ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा। इसी प्रकार सभी लोगों के माइंड में होता है, जैसे पैसे की पूर्ति होती है तो क्या है, दुकान के बाजार की तरफ भागते हैं, तो वह मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि का होना मुद्रास्फीति का एक अन्य कारण है। सार्वजनिक व्यय, सरकार द्वारा जो किया जाता है सार्वजनिक व्यय, उसमें क्या होना, बढ़ोतरी होना, तो एक कारण ये है। और अन्य कारणों में मैंने आपको कौन सा बता दिया, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि भी क्या है कि अन्य कारण। आप खुद ही देखो भाई, सबसे बड़ी जड़ चाहे तो वो बेरोजगारी हो। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए बेरोजगारी का कारण क्या है, तो भी अपने उसमें जनसंख्या वृद्धि लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। बेरोजगारी का कारण है तो जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। महंगाई का कारण है तो भी जनसंख्या वृद्धि, यानी कि हर कारण, किसी भी चीज का कारण है उसमें जनसंख्या वृद्धि को तो आप लिखना है। मेन पॉइंट ये है, जितनी समस्याओं की जड़ है ना वो सारी कौन सी है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तुओं पर क्या आ जाता है, दबाव आ जाता है, जिसके कारण क्या है, महंगाई, बाजार में जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखो आज उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा जो प्रश्न है जो कि इजी था, ये आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हार्ड प्रश्न था नहीं ये। जो इजी है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मोबाइल पे आपको समझ आ जाएंगे, वो मैं ये बोर्ड पे करवा रहा हूं, और इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाला प्रश्न है, क्लास में बताने पर ही आएगा, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्कूल भी बहुत जल्दी खुलेंगे, इसी में मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, ठीक है ना। सिलेबस कितना आएगा, कौन सा कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा, वो किसी को नहीं पता कि कितना सिलेबस कटेगा, कितना नहीं कटेगा। अपना तो कर्म है, वो अपने करवा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पॉइंट मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये भी कट जाए, और हो सकता है ये जुड़ जाए, दूसरा कट जाए, कुछ नहीं पता किसी को भी आगे का। अभी तक कोई वो नहीं आई कि कौन सा सिलेबस काटेगा। कभी तो आती है 40% कम होगा, कभी 50% सिलेबस कम होगा, लेकिन ये नहीं बताता कोई भी कि कौन सा सिलेबस कितना। अगर ऐसे बता दें कि ये सिलेबस इतना कम हो गया, तो वो तो अपने कराने की तो मतलब उसको अपने कमी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अपने याद कर लें, जो याद किया हो तो कहाँ जाता है, काम ही आएगा ज़िंदगी में। तो ये आज का टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।